अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है। हमारे पास एक रिटेनिंग वाल है। रिटेनिंग वाल क्या होती है? ये अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कि अभी आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये मिट्टी को सहारा देने के लिए या किसी दीवार को सहारा देने के लिए बनाई जाती है, जहाँ पे ढलवान होती है, स्लोप होती है, जैसे कि पहाड़ों में, या अक्सर बड़ी दीवारों के साथ में भी ये होती है, जो कि दीवारों को और पहाड़ों को, चट्टानों को सहारा देने के लिए बनाई जाती है। ये हमने आज के टॉपिक में कवर करना है कि अगर हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल है तो उसमें कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे मालूम करें, सीमेंट की क्वांटिटी कैसे मालूम करें, और सैंड की और क्रश की क्वांटिटी कैसे मालूम करें। कंक्रीट की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हमें जो रेशो दी हुई है वो है हमारे पास 1:3, यानी कि 1:1.53। ठीक है दोस्तों, ये रिटेनिंग वाल है, ये फाउंडेशन है हमारी, ये ऊपर वाल है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो साइज़ है फाउंडेशन का 2.5 मीटर है, इसकी हाइट 0.35 मीटर है, और ये जो वाल है ये नीचे से 0.77 मीटर है, टॉप से 0.28 मीटर है, और इसकी हाइट 2.3 मीटर है। तो सबसे पहले हमें इस वाल का एरिया मालूम करेंगे, उसके बाद हमें इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे वाल का। तो इसका जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ वॉल निकालने के लिए ये देखिए, ये ऊपर से कम चौड़ी है, नीचे से ज़्यादा है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। यहाँ पे ये देखिए 0.28 प्लस 0.77 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हाइट क्या है 2.3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1.23 स्क्वायर मीटर। हमें इसका अब मालूम करना है वॉल्यूम किसका? दीवार का। ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ दीवार यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने के लिए एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 62 मीटर। ठीक है दोस्तों, एरिया हमारे पास क्या आया 1.23 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 62 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 76.26 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा जो वाल का एरिया है वो हमें मिल गया। अब हमें मालूम करना है इस फाउंडेशन का वॉल्यूम। तो इसका मैं फार्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ फुटिंग, वॉल्यूम ऑफ फुटिंग विड्थ मल्टीप्लाई हाइट या थिकनेस, इसको थिकनेस भी कह सकते हैं। विड्थ क्या है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई, हमारे पास हाइट क्या है 0.35, यहाँ पे मल्टीप्लाई लेंथ क्या है हमारे पास 62। तो ये हमारे पास कितना आ गया? इसका वॉल्यूम 54.25 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ फुटिंग भी आ गया। इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 76.26 प्लस 54.25, तो ये हमारे पास टोटल जो आएगा वो आएगा हमारे पास 130.51, 130.51 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया कंक्रीट का वेट वॉल्यूम। हमने निकालना है ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो वेट वॉल्यूम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1.54। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वेट वॉल्यूम हमारे पास है 130.51 मल्टीप्लाई 1.54, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200.98 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, 200.98 क्यूबिक मीटर हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब हमें निकालने हैं सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और क्रश की क्वांटिटी।
अब सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए ये फार्मूला है रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। हमारे पास रेशो है 1, 1.5 एंड 3, तो इनको प्लस करेंगे, सम ऑफ रेशो हमारे पास आ जाएगा 5.5। तो हमारे पास रेशो ऑफ सीमेंट क्या है 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो क्या है 5.5 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम हमने निकाला था 200.98। तो ये हमारे पास जो सीमेंट आ जाएगा उसकी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 36.54 क्यूबिक मीटर। चूँकि एक क्यूबिक मीटर में हमारे पास कितने होते हैं 35.31 क्यूबिक फिट। तो हमारे पास जो एक बैग सीमेंट होता है वो हमारे पास होता है 1.25 क्यूबिक फिट। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ये बैग्स में लेके आना है 36.54 डिवाइडेड बाय 1.25, चूँकि 1.25 एक बैग सीमेंट में क्यूबिक फिट होते हैं। तो ये हमारे पास जो आ जाएंगे, ये आएंगे हमारे पास 29.2 बैग्स। अब हमें सैंड निकालनी है सेम इसी तरह थे। रेशो ऑफ सैंड है हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5 मल्टीप्लाई 298। तो ये हमारे पास जो सैंड आ जाएगी ये हमारे पास आएगी 54.81 क्यूबिक मीटर। इसी तरह से क्रश निकाल लेंगे हम फार्मूला लगा के। क्रश का जो रेशो है वो हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम 200.98। तो ये हमारे पास आ जाएगी 109.62 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, ये है बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।